बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी टेक्सचर के साथ अंडा करी की ये रेसिपी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे जी 1 कप भर के कुकिंग ऑयल या लेंगे घी। हल्का सा गर्म करने के साथ ही इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। इन मसालों को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है ताकि खुशबू अच्छी सी आ जाए। जो ये खुशबू आना शुरू होगी तो हम इसमें डाल देंगे रफली कटा हुआ प्याज। एक बड़ी सी प्याज लिए, एक कट्ठी साबुत लहसुन के जवे और एक छोटा सा टुकड़ा हमने अदरक का लिए। तमाम मसालों को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। जो ही मसाले सॉफ्ट होंगे तो हम इसमें डाल देंगे रफली कटा हुआ टमाटर। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। इससे क्या होगा कि तमाम मसाले बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 5 से 6 दाने लेंगे काजू और काजू के साथ दोबारा से भुनाई करेंगे इन तमाम मसालों की ताकि ये मसाले गल जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू और कलर के साथ ये मसाले तैयार हो चुके हैं। अब आ जाते हैं जी इसकी मज़ीद स्पेशल और फाइनल तैयारी की जानिब। थोड़ा सा लेंगे बटर और थोड़ा सा लेंगे कुकिंग ऑयल। साथ ही हम इसमें डाल देंगे उबले हुए अंडे। अब अंडे का जो इस्तेमाल है आप कम और ज़्यादा ले सकते हैं। थोड़ी सी इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। हल्दी और मिर्चों के साथ हमने थोड़ी देर के लिए अंडे फ्राई कर लेने हैं ताकि इनका जो कलर है वो अंडों के ऊपर कोट हो जाए और मिर्चों का जो जायका है वो भी अंडों में शामिल हो जाए। अंडों को हमने कट्स लगा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इन तमाम अंडों को निकाल के अलग कर लेंगे। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे मज़ीद थोड़ा सा बटर लेंगे और बटर को हल्का सा हमने गर्म कर लेना है। अभी हमने इस मसाले को थोड़ी देर के लिए पकने देना है। तो आप देख सकते हो कि झाग बनना शुरू हो गई है क्योंकि हमने इसमें बटर का इस्तेमाल किया। अब इसी बटर मसाले में डाल देंगे घर के सादा पिसे हुए मसाले, जिसमें लेंगे हम देगी या रेड चिली आधा चम्मच, 1 चम्मच। थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे इसी बटर मसाले के साथ ताकि मसाले में जो झाग बन चुकी है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। बटर मसाले की बहुत ही शानदार किस्म की भुनाई हो चुकी है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे बहुत ही फ़ाइन और स्मूथ किस्म का ये पेस्ट, जिसकी तैयारी में हमने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और काजू का इस्तेमाल किया था खड़े मसालों के साथ ही हमने इसका बहुत ही फ़ाइन किस्म का पेस्ट तैयार कर लिया। अब मक्खन वाले मसाले में इस पेस्ट की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। भुनाई करते हुए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जितनी अच्छी भुनाई होगी ये मसाला या इसकी ग्रेवी उतनी ही शानदार मज़ेदार बनकर तैयार होगी। थोड़े से हमने पानी का इस्तेमाल किया और इस पानी को हमने मिक्स कर देना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा और नमक लेंगे क्योंकि हमने नमक चेक किए तो नमक कम था। और इस नमक को इसी ग्रेवी में अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, हल कर देना है और लगा देंगे ढक्कन। आंच को ज़ीरो पे ले आएंगे। 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे ताकि तमाम रोगन ऊपर आ जाए। बटर की क्या खुशबू आ रही है, कमाल जायके और खुशबू के साथ ये मसाला तैयार हो चुका है उबले हुए अंडे के लिए। इन अंडों को हमने हल्दी और लाल मिर्च के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया था और अंडों को हमने कट्स लगा लिए। अंडे शामिल करने के बाद दोबारा से ढक देंगे। मज़ीद 5 से 6 मिनट का हमने टाइम लगाना है और 6 मिनट के बाद अंडा करी की ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के जायके के साथ। मेरे बनाने का तरीका ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। कसूरी मेथी लेंगे 1 चम्मच और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जी इस पे डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिए की हमने बारिश कर देनी है। मुट्ठी भर के हमने हरा धनिया लिया है और अब इस रेसिपी को हम सर्व करेंगे अपनी बहुत ही प्यारी सी फैमिली के साथ।
इस रेसिपी को दस्तरखान पे सजाने के साथ ही सबसे पहले आपने अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देनी है। अगर आपने हर मामलात में वाइफ को रिस्पेक्ट दी तो अल्लाह ताला आपको इतना रिस्क देगा, इतना देगा कि आपसे संभाला भी नहीं जाएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।